अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं दुनिया की सबसे मुश्किल जो है रेसिपी बना रहा हूँ। ठीक है, जो बेकिंग में जो सबसे मुश्किल तरीन जो मेरे ख्याल में, क्योंकि किसी भी वो लोगों से सही नहीं बनता। मैंने भी इसकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस की है, फिर कहीं जाके मैं इसे बनाने में कामयाब हुआ हूँ। ठीक है, तो मैंने काफ़ी डिज़ास्टर किए हैं इसमें। ठीक है, बड़ी दफ़ा मैंने बनाई तो मेरी जो है ये वाली डिश ख़राब हुई है। तो आज सरप्राइज जो डिश है, मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे मुश्किल जो ये रेसिपी है बेकिंग में। ठीक है, तो ये सिर्फ कारीगर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम इसे इस मुश्किल रेसिपी को आसान तरीन बनाते हैं कि हम इसे कैसे इजीली बना सकते हैं। तो मैंने जो अपने तजर्बात किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ठीक है, तो मुझे जो इजी तरीन जो इसका लगा तरीका, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो अब उसका पूरा डेमो करते हैं, बनाते हैं इसे। इसी से आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। मैं पफ पेस्ट्री बना रहा हूँ, जो बेकिंग की एक अहम आइटम है, जिससे हम आलू वाले पैटिस भी बनाते हैं, चॉकलेट वाले पैटिस बनाते हैं, क्रोजिएंट बनाते हैं। ठीक है, पालमियर्स एक फ्रेंच जो है बिस्किट्स, ठीक है, जिसे हार्ट्स भी कहा जाता है, स्वीट हार्ट भी कहा जाता है, और एलिफेंट ईयर्स भी कहा जाता है, वो भी इसी से बनते हैं। बाकर खानी भी इसी से बनती है, और जो हम नमकीन साल्टी बिस्किट वगैरह खाते हैं वो भी इसी से बनते हैं। तो ये बहुत एक अहम जो है हमारी रेसिपी है बेकिंग में। इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप बाज़ार से भी, वैसे मार्केट से भी ये खरीद सकते हैं इसकी शीट्स वगैरह को, लेकिन हम आज इसे इजी तरीके से घर में बनाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं इसमें बताता हूँ क्या क्या जाएगा, किस तरीके से आपने इसे बनाना है। लीजिए दोस्तों, मैंने सारी अरेंजमेंट्स यहाँ पे की हुई है। इसमें जो जो जाना है, इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत सिंपल है, और बस इसे बनाना ही एक टेक्निक है जो आप गौर से देखिएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जाएगा 2 कप मैदा। इसे मैंने छान कर अच्छे तरीके से इसमें रख दिया, इस बर्तन में। इसमें मैं आटा गूंदूँगा। आटा में जो गूंद रहा है, ना नरम होना चाहिए, ना बहुत सख्त होना चाहिए, दरमियानी किस्म का होना चाहिए। जो हमारा आटा इतना टाइट ना हो, थोड़ा सॉफ्ट हो, लेकिन हाथ में ना चिपके। तो उसकी टेक्निक के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, और ये मैंने एक प्लेट में 2 टेबल स्पून मैदा लेके छान कर रखा हुआ है। ये हम डस्टिंग के लिए इस्तेमाल होंगे जब हम इसे बेलेंगे। और डो बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन लिया है। अगर आपके पास मक्खन घर में नहीं है तो आप यूनिपफ भी बाज़ार से ख़रीद के लेकर आ सकते हैं। यूनिपफ बनाना भी बहुत आसान है, मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे बनाना है, लेकिन मैं बटर से इसे बना रहा हूँ, क्योंकि बटर से ही इसका अच्छा टेस्ट और टेक्सचर मज़ेदार रहता है। लेकिन जो आप बाज़ार में से ख़रीदते हैं वो यूनिपफ यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था, 2 टेबल स्पून मैंने लिया बटर, जो मैं आटा गूंदने में इस्तेमाल करूँगा। और मैंने 8 टेबल स्पून जो मैंने लिया है, ये मक्खन लिया है। यानी ये 8 चम्मच बड़े जो खाने वाले चम्मच हैं, वो हमारा मक्खन। ये देखें ये कितनी मोटाई में। ठीक है दोस्तों, तो बनाने के लिए, इसे बेलने के लिए मैंने थोड़ा सा मैदा इधर क्या नाम है, चिकना बेलने के ऊपर डाला हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम इसे बेलेंगे। तो जिस टेक्निक से मैं बेलूँगा, आपने वो बस टेक्निक देखनी है। 3-4 स्टेप में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो अभी फर्स्ट हैंड पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर, फिर वो ये होगा कि आपकी जो शीट्स जब आप काटेंगे तो उसमें वो तहें ज़्यादा नहीं बनेगी। तो इस वजह से मैं 2-3 में से फोल्ड लाजमी दूंगा इन स्टेप में। तो आप 1 स्टेप में भी वो सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 1 स्टेप में भी बता दूंगा कैसे करना है। और पानी हमें चाहिए इसके लिए एज रिक्वायर्ड, जितना जाएगा। जैसे मैंने आपको आटे का डो बताया जी, हमने इतना पानी डालना है जी, हमारा जो आटा ना नरम हो ज़्यादा और ना ज़्यादा सख्त हो। चलें दोस्तों शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल दें। टू टेबल स्पून मैंने जो आपको बताया था मक्खन, इसके अंदर डाल दें, और अच्छे तरीके से इसे क्रम्बल कर दें। क्रम्बल से मरा दें, फुटकी कर दें मैदे के साथ मिलके।
ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये दोस्तों ये क्रम्बल हो गया है, ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये होना चाहिए। तो इसके अंदर हम डालेंगे पानी और इसे गूंदेंगे। लेकिन दोस्तों अब हम इसे गूंदेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त डो गूंदेंगे। मैंने सबसे पहले मक्खन डाल दिया इसमें, ठीक है, क्रम्बल कर लिया इसे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मैं गूंदूंगा। तकरीबन हाफ कप तक पानी इसमें जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन दोस्तों इसे मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। देखें ये देखें मेरे हाथ में चिपक नहीं रहा। ये हमें इतना सॉफ्ट तकरीबन इसे गूंद रहे हैं अच्छे तरीके से। और अब ऐसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं, ठीक है, ढक के, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है स्टिफ हो जाए, ठीक है, इसमें लचक आ जाए। तो फिर हम इसे अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों इसे ढक के रख दें 5 मिनट के लिए। ले दोस्तों हमारा आटा स्टिफ हो गया। तो अब हम इसकी पफ पेस्ट्री बनाते हैं। ये देखें कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया ये, ठीक है। इसे 5 मिनट मैंने रखा है, अब ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। मैंने चिकना बेलना ले लिया और जो हमारी जो सरफेस है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है ताकि ये नीचे आसानी के साथ हम इसे उतार सकें। चलो दोस्तों अब आप इसे बेल लें। ये थोड़ा ताकत का काम है, एनर्जी का काम है दोस्तों। आपने इसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, तो आपने इसे ऐसे स्क्वायर सा बेलना है, क्योंकि हमने इसमें बटर पैक करना है जो तो हमारी ये तह बनाने का काम करेगा इसके अंदर। हमने इसे रैप की तरह स्क्वायर बनाना है। पफ पेस्ट्री बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सबसे इजी और आप इजीली हैंडल कर सकें। इसी से मैं आपको पलमियर बिस्किट्स, बाकर खानी और साल्टी जो बिस्किट मिलते हैं बेकरी से, ठीक है, जो टाई शक्ल में भी होते हैं, ठीक है, तो मैं बनाना सिखाऊंगा। नहीं दोस्तों ये हमारा स्क्वायर सा हो गया, ठीक है। इस तरह आपने रेक्टेंगुलर शेप देना है, तकरीबन इतनी मोटाई में जैसे आपको नज़र आ रही है। हमने इसमें मक्खन को पैक करना है। अब इसके अंदर हम मक्खन जो मैंने आपको 8 टेबल स्पून बताया था, इस तरह ब्लॉक में होगा, ठीक है। आपने इसके दरमियान में रख कर, ठीक है, तो इसे सरप्राइज कर देना है, यानी इसे बंद कर देना है। इसे आपने ऐसे करके इसमें पैक कर देना। दोस्तों जितना ठंडा आपका मक्खन होगा उतनी अच्छी आपकी पेस्ट्री बनेगी, यानी उतना है आपका पफ अच्छा बनेगा। और दोस्तों आपने इसे फोर्स नहीं लगानी, ठीक है, आपने इसे
हल्के हाथ से दबाना है इसे। अगर ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो ये फट जाएगा, आपकी तहें सारी ख़राब हो जाएंगी। हल्के हाथ से आपने से बेलना है। उसी तरह स्केल फॉर्म में कर दें इसे। ये हमारा पहला स्टेप है। ले दोस्तों, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। आपने इसी तरह इसे रेक्टेंगुलर शेप में करके इसे 10 मिनट से 15 मिनट के लिए फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रखने। तो फिर उसके बाद जैसे 15 मिनट हो जाएंगे तो हम अगला स्टेप करेंगे। ले दोस्तों, इसे 15 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, ठीक है। हम अगला स्टेप शुरू करते हैं। ये स्टेप नंबर 2 है। आपको मैं एक और पफ पेस्ट्री का आसान तरीका और भी बताऊंगा किसी और वीडियो में। सबसे पहले थोड़ी डस्टिंग कर लें आप, और उसी तरह आपने से बेलना है जैसे पहले हमने बेला था। और डस्ट करते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं बेलूंगा आपने इसी तरह से बेलना है। हल्के हाथ में रखना प्लीज़ आपने, अदरवाइज वो आपने जो तहें बनाई हैं वो ख़राब हो जाएंगी सारी। ऐसे लंबाई में आपने बेलना है इसे, हल्का हाथ रख के। दोस्तों हल्का सा डस्टिंग कर दें इसके ऊपर, हल्की सी, बिल्कुल लाइट सी। आपने ऐसे फोल्ड करना है इसे। ये हमारी दूसरी तय हो गई है। फिर इसे उठाना है, इसे फिर ऐसे आपने रखना है और इसके ऊपर हल्की सी डस्टिंग करके फिर आपने इसके ऊपर रखना है। लें जी दोस्तों, हमारा ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। हम इसे फिर 15 मिनट के लिए फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख देंगे। इस तरह करके और इस तरह करके और फिर इस तरह करके हाथों से दबा लें, ठीक है, से स्केयर बना दें। ये दोस्तों आपने बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, अदरवाइज आपकी इसकी तहें खराब हो जाएंगी। और आपने ये चिल्ड रखना है, इसे ठंडा रखना है। इसे फिर 15 मिनट के लिए आप रख दें रेफ्रिजरेटर में। ये हमारा दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप होगा, जितने ज़्यादा आप स्टेप करेंगे उतने ही आपकी जो इसकी परतें हैं वो ज़्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो 4 स्टेप तक आप कर लें, ठीक है। ये मेरा दूसरा था, आप तीसरा करेंगे, 15 मिनट के लिए फिर रखेंगे। लें दोस्तों, स्टेप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे जो डो को, जो हमने 2 दफ़ा बेला से, अब तीसरी दफ़ा बेलेंगे। फिर उसके बाद ये लास्ट स्टेप होगा, ठीक है, 4th वाला, ठीक है। तो ये 3rd स्टेप इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हल्की सी फिर डस्टिंग कर दें ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर जज़ब हो जाए हमारा, अगर कोई हुआ तो, अदरवाइज ये ज़रूरत नहीं। इसी तरह दोस्तों हमने लंबाई में से बेल लें, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा तहें कैसे लगानी है। इसी तरह फिर आपने एक दफ़ा और स्टेप करना है 4th में। जितने ज़्यादा स्टेप करेंगे आपकी उतनी अच्छी तहें अच्छी बनेगी। और जो लोग पफ पेस्ट्री बनाते हैं उनकी फूलती नहीं है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। उसमें हीट का भी अमल दखल होता है। हमेशा इसे हाई टेम्परेचर के ऊपर आपने बेक करना है दोस्तों। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने इसे बेलना है
ताकि हमारी परतें ख़राब ना हो। दोस्तों से लंबाई में आपने करना है ताकि आप इजीली तह लगा सकें। ये दोस्तों ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसे ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, और आपने इसे दोबारा करना है ऊपर से। और इस तरह करके इसे दोबारा फोल्ड कर। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे, हमारा ये लास्ट स्टेप होगा। 15 मिनट के लिए इसे फिर फ्रिज में रखते हैं आप। लीजिए दोस्तों, हमारा जो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम फोर्थ स्टेप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये लास्ट है। आप इसके बाद एक और भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा चाहिए। ठीक है, 6 तक आप स्टेप कर लें तो आपकी परत बहुत बाजार जैसी बनेगी और बहुत ही प्यारी बनेगी। देखिए हम फोर्थ करते हैं, फोर्थ इज एनफ। ठीक है, मैक्सिमम 4 स्टेप लाजमी इसके करें। चलिए दोस्तों, इसे बेलते हैं। हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। लीजिए दोस्तों, इसे दोबारा करते हैं उसी तरह, रिपीट स्टेप को। इसमें सारा कमाल जो आपका मक्खन या जो भी आप यूनिपफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जब तक वो जमा रहेगा आपकी पेस्ट्री अच्छी और शानदार बनती रहेगी, यानी इसमें परतें अच्छी बनेगी। जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो वहीं आपका ना डिज़ास्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने इसे हल्का हाथ रख के आगे की तरफ फोर्स लगाना है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सब्र के साथ इसे बेलना है, आपने जोर नहीं लगाना, वरना आपके सारे इसकी जो होगी खराब हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ये हो गया। अब ये फाइनल स्टेप है। ठीक है, उसी तरह आपने इसे ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। अब आपको सूखा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे करके फिर इसे एक दफ़ा ऐसे बेलना है। और हल्के हाथों से इसे दबाना है।
बेलने के साथ भी कर सकती हैं या कर सकते हैं अगर साहब भी देख रहे हैं तो। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसे करना। नहीं दोस्तों, हमने इसे लंबाई में कर लिया है। उसी तरह फिर एक स्टेप और फिर एक स्टेप और इस तरह आपने इसे कर देना। अब ये आपकी माशाल्लाह पफ पेस्ट्री तैयार है। ठीक है, आप इसे इस्तेमाल से पहले 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा फ्रिज में रख दें। फिर इसे बेल कर आप जो मर्ज़ी बनाएं, पनीर्स बनाएं, बकरखानी बनाएं, क्रीम रोल बनाएं, या जो भी आपने पैटर्स आलू वाले बनाने हैं, चिकन वाले बनाने हैं, तो वो आप इसे बना सकते हैं। बस हल्के हाथों से आपने इसे उसी शेप में कर देना। और दोस्तों, आप इसे 15 दिन से 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का आपने क्लिंग रैप ले लेना है, या अगर आपके पास घर में शॉपिंग बैग है उसे आपने काट लेना है। वैसे इसमें आपने रोल करके अच्छे तरीके से रख लेना है। चले दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मैंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है। इसी से मैं आपको बकरखानी वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें बनाना सिखाऊंगा, पलमियर बिस्किट भी, और मैं भी क्रीम रोल भी मैं बनाना सिखाऊँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।